So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो हम काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं इस चैनल पे. आई वॉज लिटिल बिजी बट अब कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को बढ़ाए रखें और आपकी हेल्प होती रहे फॉर SSB एंड फॉर योर रिटर्न्स. ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम बेस्ट थीम सोच सकते हैं अपनी स्टोरी के लिए फॉर PPDT एंड फॉर टैट एंड फॉर ब्लैंक स्क्रीन एज वेल. इसमें हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो. ठीक है, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे. सो उन 3 पॉइंट्स को आप अगर अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. इसमें पहला पॉइंट है जिसको नाम दिया है मैंने 5, 10, 15 रूल. अभी इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या कहता है ये 5, 10, 15 रूल. कोई भी पिक्चर, जैसे मान लो ये हमारा प्रोजेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी पिक्चर फ्लैश होती है इस तरह से. यहाँ पे हमारी चेयर्स लगी रहती हैं, यहाँ हम बैठे रहते हैं ना हॉल में, इस तरह से. तो 5, 10, 15 रूल कहता है कि जब पहले 5 सेकंड, हमें टोटल 30 सेकंड मिलते हैं टू ऑब्ज़र्व द पिक्चर. ठीक है, 30 सेकंड मिलते हैं. जैसे पिक्चर शुरू होती है 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है एंड 30 सेकंड के लिए हम पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद हम अपना PPDT का सीन, टेबल फिल करना, एक्शन लिखना एंड बॉक्स फिल करना, एक्शन लिखना एंड देन स्टोरी लिखना, वो सब शुरू करते हैं. एंड सेम फॉर द टैट. 30 सेकंड के लिए हम पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं देन अपनी स्टोरी लिखते हैं. तो उस 30 सेकंड का यूटिलाइजेशन हमने इस तरह से ब्रेक किया है 5, 10, 15 रूल. पहले 5 सेकंड में यू विल ऑब्जर्व द बैकग्राउंड, कि पिक्चर की बैकग्राउंड हमें क्या कहना चाह रही है. पिक्चर का बैकग्राउंड क्या फॉरेस्ट है, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या ऑफिस है, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या कोई वोकेशन एरिया है, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या कोई एथलीट ट्रैक है, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या कह रहा है, कोई कॉमन रूम है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है. वो सब चीज़ें वो बैकग्राउंड से पता लगेगा. उसे हमें हमारी स्टोरी का थोड़ा फॉर्मेट सा समझ आएगा कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, कि स्टोरी को किस एंड पे लेके जाना है हमने. बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है. बहुत से बच्चे बैकग्राउंड मिस कर देते हैं जिस वजह से उनकी स्टोरी जो है 100% रिलेटेड टू पिक्चर नहीं बन पाती. और हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि हमारी जो स्टोरी हम लिख रहे हैं वो 101% पिक्चर से रिलेट करें. ठीक है, पहले 5 सेकंड बैकग्राउंड को देने हैं, बैकग्राउंड की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. अगले 10 सेकंड में यू विल ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स, देयर ड्रेस एंड ऑल मटेरियल अवेलेबल इन द पिक्चर. कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका एज, जेंडर, मूड, उन्होंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, एंड देन मटेरियल, वहाँ पे सामान क्या क्या पड़ा है. कोई खेलने का सामान पड़ा है, चाय कॉफ़ी के कप पड़े हैं, कोई लैपटॉप टेबल पड़ा है, कोई किताब पड़ी है, जिससे हम हेल्प हो सके, हमारी स्टोरी और ज़्यादा पिक्चर से रिलेटेबल बन सके. इन छोटी छोटी चीज़ों को जब पकड़ के चलेंगे तो स्टोरी हमारी बहुत अच्छी बनेगी, पिक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी, जिससे हमें मदद मिलती है GD को अपने तरफ लेके जाने के लिए, GD को अच्छा चलाने के लिए. और ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट एंड असेसर्स को हमारी स्टोरी भी अच्छी लगती है कि बच्चे ने स्टोरी जो है पिक्चर से काफ़ी रिलेटेबल बनाई है. एंड देन लास्ट 15 सेकेंड हमारे होते हैं फॉर थिंकिंग, जनरेटिंग आइडियाज़, चैनलाइजिंग द आइडियाज़, generating themes and channelizing the themes, channelizing the actions, your ending, your build, the body. वो सब चीज़ें हम इस 15 सेकंड में करते हैं कि मैं क्या क्या लिखूँगा, किस तरह से लिखूँगा, किस फॉर्मेट में लिखूँगा. सबसे पहले ये करवाऊँगा, फिर ये करवाऊँगा, फिर ये करवाऊँगा, लास्ट में आउटकम में ये करवा दूँगा. वो लास्ट के 15 सेकंड में हम पिक्चर को देखते देखते सोचते हैं. तो इस तरह से हम 5, 10, 15 रूल को लेके चलेंगे, अपने 30 सेकंड्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम एक अच्छी थीम बना सके, एक अच्छी स्टोरी बना सके. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. स्टोरी जो है बेसिकली हम 2 तरह की स्टोरीज़ बेसिकली SSB में देखने को मिलती है जो हम लिखते हैं. इसको देखते हैं कौन सी 2 तरह की स्टोरी की बात मैं कर रहा हूँ. इसमें एक बात हो रही है ओन्ड मतलब हमारी अपनी स्टोरी, हमारा अपना PIQ. दूसरी है बोरोड. बोरोड मतलब जो अभी हम हैं नहीं हैं पर हम करना चाहते हैं. जैसे मान लो आर्मी ऑफिसर पे स्टोरी लिख रहे हैं,
तो आर्मी ऑफिसर हम है नहीं, पर हम अभी बनना चाहते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम उसके लिए उसके ऊपर स्टोरी लिख सकते हैं। एक है PIQ, हमने क्रिकेट में रीजनल नेशनल खेला है, तो क्रिकेट पे स्टोरी लिख रहे हैं, वो हमारा पर्सनल स्टोरी है, वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली या ज़्यादातर मान के चलो कि यही जो स्टोरीज़ होती है ना, ये वाली, ये अच्छी स्टोरीज़ काउंट होती है, बिकॉज इसमें हमें पता रहता है कि एक्शंस किस तरह से लिखने हैं, क्या उस पहले कौन सा एक्शन करना है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, आउटकम में क्या लिखना है, स्टोरी का बिल्ड क्या लिखेंगे, पिक्चर से कैसे रिलेट करेंगे। मोस्टली ओन स्टोरीज़ में ऐसा हम इजीली कर पाते हैं, बट कई बार जब पिक्चर डिमांड करती है कि आप बोरोड स्टोरी लिखो, मान लो कि लैब में कोई साइंटिस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम तो साइंटिस्ट नहीं हैं, पर साइंटिस्ट पे स्टोरी लिखनी पड़ेगी। मान लो 2-4 ऑफिसर्स बैठ के बात कर रहे हैं, या एक सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वैसी पिक्चर जब आएगी तब हमें बोरोड स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तो बोरोड स्टोरी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम स्टोरी को फॉर्मेट आगे पीछे कर देते हैं, कोई एक्शन ऐसा लिख देते हैं जो डूएबल नहीं होता है या कोहेरेंट नहीं होता है, रिलेटेबल नहीं करता है पिक्चर से, तो वो सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का समझाने का मकसद ये है कि कोशिश करो जहाँ तक हो सके, अगर आपको पिक्चर अपने PIQ से रिलेटेबल लग रही है तो आप अपनी ओन स्टोरी, अपनी रिलेटेबल PIQ स्टोरी ही लिखो, बिकॉज़ वो ही बेस्ट स्टोरी रहेगी, ठीक है। पर इन केस पिक्चर की डिमांड है, देन यू हैव टू गो फॉर द बोरोड स्टोरी। पर बोरोड स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोरोड स्टोरी कम से कम आपने 15-20 बोरोड स्टोरीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो, डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट थीम्स के ऊपर, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी SSB में। आप अपनी स्टोरी जो आपने 15-20 स्टोरी अगर प्रैक्टिस कर रखी हैं, तो आप उन्हीं का यूज़ करके एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो रिलेटेड टू द पिक्चर। फिर याद रखना, अब ये मैंने यहाँ पे बोला है कि 15-20 स्टोरीज़ आपने प्रैक्टिस कर रखी हैं, तो आप वही उन्हीं में से यूज़ कर सकते हो। अब ये नहीं है कि कोई भी स्टोरी वहाँ पे चेप दी जाए, योर स्टोरी शुड बी 100% रिलेटेड टू पिक्चर, ठीक है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। कोशिश करो कि ओन्ड PIQ स्टोरी ही लिखो, वही बेस्ट थीम होगा, वही बेस्ट स्टोरी होगी आपके लिए, जो कि पिक्चर से रिलेट करेगी। रिलेट कैसे करवानी है वो आपको बता दिया, वो 5, 10, 15 रूल आपने लगाना है, उसी से स्टोरीज़ जो है रिलेट करेंगी पिक्चर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी अब ऐड है, आप मेरा SSB मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत से बच्चों को फ़ायदा हुआ है, 2 बच्चों की रिकमेंडेशन दे चुके हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो और भी आपको फ़ायदा होगा इसमें। इसका सबसे पहले बहुत कम रेट है, 1-on-1 मेंटरशिप है, जिसमें क्लास में सिर्फ मैं हूँ, आप हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है। इसमें 4 फुल फ्लेज्ड क्लासेज होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं। एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि कैसे सीन चलेगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, वो सब समझते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है, आपके PIQ का चीज़ें समझाई जाती हैं, आपके टैट की स्टोरीज़, ब्लैंक स्टोरीज़, SD, वैट, SRT, GPE, हर चीज़ को प्रॉपरली बताया जाता है। एंड देन आपको बताया जाता है कि GTO के टास्क में क्या चीज़ें करनी रहती है, क्या चीज़ें नहीं करनी रहती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपके चांसेस इंक्रीज़ हो टू गेट अ रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए, आपको सही में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो DM me on टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो, स्टोरी अप्रोच, ठीक है। मोस्टली सीरियसली बहुत बच्चे स्टोरी में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, प्रॉब्लम ढूंढी, देन उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या सॉल्यूशन लिख देते हैं और बोल देते हैं अच्छी स्टोरी हो गई। पर ये एक अच्छी स्टोरी में नहीं गिनी जाएगी अगर आपने प्रॉब्लम मेंशन करके उसका सॉल्यूशन निकाला। मोस्टली क्या करते हैं, किसी और को खड्डे में धक्का दे देंगे, फिर उसको बाहर निकाल देंगे उसमें से, कि दोस्त फेल हो गया था और फिर उसने उसकी हेल्प करी, उसे पढ़ाया और वो पास हो गया और सब हैप्पी एंडिंग होगी। तो इसमें आपने किसी को खड्डे में गिराया और निकाल दिया, ये भी स्टोरीज़ बेकार स्टोरीज़। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो देन सॉल्यूशन लिख रहे हो, ये कुछ इतनी अच्छी खास स्टोरी नहीं है। जो थोड़ी इससे बेटर स्टोरी होती है वो थोड़ी सी बेटर स्टोरी है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब कि आपने पिक्चर देखी, आपको पिक्चर में एक टास्क मिला,
कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे क्विज़ कंपटीशन अरेंज करवाते हैं, कोई स्पोर्ट्स मीटिंग अरेंज करवा दी, है ना। इस तरह का आपको कुछ टास्क दे दिया किसी ने, तो आप उस टास्क को किस तरह से करोगे, ग्रुप मेंबर्स की हेल्प लोगे, फ्रेंड्स की हेल्प लोगे, स्टोरी लिखोगे, ये भी एक अच्छी स्टोरी में गिनी जाती है, ठीक है। इसे भी एक अच्छी स्टोरी बोलेंगे। बेस्ट स्टोरी जिसे बोला जाता है, बेस्ट स्टोरी हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड, जिसमें आप पिक्चर देखोगे और आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि यहाँ पे मेरे को ये करने का मौका मिल रहा है, या मैं खुद मौका जनरेट कर रहा हूँ, या किसी को मौका दे रहा हूँ, किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, या खुद अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड स्टोरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। उससे जब आप लिखोगे ना, मान लो आप अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड, दोनों अच्छी स्टोरीज़ हैं। जब आप टास्क ओरिएंटेड या अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड स्टोरीज़ अपने टैट में बैठ के, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिख रहे होगे, तो आई एम सीरियसली सेइंग एक अंदर से आवाज़ आएगी कि यार सही में मैं अच्छी टैट लिख रहा हूँ। पर जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टोरीज़ लिखते चले जाओगे तो वही आपको फिर लगेगा नहीं कि अच्छा हो रहा है। फिर आप जब साइक करके बाहर निकलोगे, दोस्तों से बात करोगे तो बोलोगे इतना कुछ खास नहीं हुआ। पर जब आप टास्क ओरिएंटेड या अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड स्टोरीज़ वैट लिख के आओगे तो वो एक अच्छा साउंड करेंगे और आपको मन से लगेगा कि हाँ यार अभी साइक अच्छा करके आया हूँ, तो अभी इस बार होना चाहिए, चांसेस लग रहे हैं। तो आप इन्हीं बेसिस में जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो टास्क ओरिएंटेड, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड स्टोरीज़ लिखो, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम को टास्क मत बनाओ, प्रॉब्लम अलग चीज़ है, टास्क अलग चीज़ है। टास्क में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, प्रॉब्लम में आप पहले किसी को दिक्कत देते हो एंड देन दिक्कत से निकाल देते हो, वो मत करो। टास्क ओरिएंटेड लिखो, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लिखो, ठीक है। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट डाउन करो, चैनल काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, कोशिश करी जाएगी, मैं नहीं बोल सकता बिकॉज जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव शेड्यूल है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा वीडियोस आती रहेंगी, प्रोबेबली हर संडे तो वीडियो आएगी। हर संडे एक प्रैक्टिस सेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सोल्व करिए, वो फ्री फॉर इवैल्यूएशन है। आप उस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करिए, सेंड करिए मेरे को टेलीग्राम में, उसे फ्रीली इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। इसको प्लीज़ कंसीडर करिए, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, 1-on-1 है, गूगल मीट पे क्लासेस होती है, एक इंटरव्यू होता है आपका, हर चीज़ होती है इसमें, हर चीज़ को आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है, पूरा बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, डेडिकेटेड एस्पिरेंट है, सो यू विल इंक्रीज़ योर चांसेस थ्रू दिस, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप कंसीडर करिए, होपफुली आपको हेल्प मिलेगी अच्छी स्टोरीज़ लिखने के लिए। अगर आपको हेल्प मिले कमेंट डाउन करो, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ, कीप वर्किंग हार्ड, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।